दोस्तों ये कहानी है तीन चोरों की जो बहुत घरों में चोरियां करते रहते थे, लेकिन वो एक दिन एक ऐसे घर में चोरी करने के लिए गए कि उस घर से वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। आखिर कैसा घर था ये जिसमें वो मरकर वापस आ रहे थे। मूवी शुरू होती है, हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को रास्ते से घसीट कर ले जा रहा था। ये सीन फिर से शिफ्ट होती है और हम तीन बच्चों का एक ग्रुप देखते हैं जो किसी के घर में चोरी करने के लिए गए हुए हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम है एलेक्स, वो अपने दोस्तों को पैसे चोरी करने के लिए मना करता है और वही चीजें उठाने के लिए बोलता है जिसका प्राइस $10 से कम का हो। इससे ज्यादा की चोरी पकड़े जाने पर जिंदगी भर की जेल हो सकती है। लेकिन होता यह है कि एलेक्स की दोस्त रॉकी ज्वेलरी की चोरी करती है और दूसरा दोस्त मनी लैपटॉप और महंगी घड़ी चीजें चुरा लेता है। चोरी के बाद एलेक्स खिड़की का शीशा तोड़ देता है ताकि पुलिस को लगे कि चोर खिड़की से घुसे हैं। असल में उनके पास उस घर की चाबी थी। ये चाबी एलेक्स के डैड, जो खुद एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे, अपने क्लाइंट्स के घरों की चाबी अपने पास रखते थे। अब अगले दिन चोरी का सामान मनी राहुल को बेचता है, लेकिन उसे सामान की कीमत काफी कम मिल रही थी। फिर राहुल उससे बोलता है कि अगर चोरी ही करनी है तो सीधे पैसे क्यों नहीं चुरा लेता तू। वो एक बूढ़े आदमी के घर के बारे में बोलता है जिसके घर से ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। बाद में मनी ये बात एलेक्स और रॉकी को बताता है। ये बूढ़ा आदमी भी एलेक्स के पिताजी की कंपनी का क्लाइंट था। वो बिल्कुल अकेला रहता था। फिर मनी ये बात बोलता है कि वो पहले एक फौजी हुआ करता था और उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मर गई थी। उसकी मौत की जिम्मेदार एक अमीर लड़की थी, तो उसकी जान बचाने के लिए उस लड़की के पेरेंट्स ने बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए थे। अब ये बूढ़ा इतने पैसे कहाँ खर्च करेगा, ये पैसे तो उसके घर पर ही होंगे। लेकिन एलेक्स फिर से बोलता है कि भाई देख, हम $10 से ज्यादा चीजें नहीं चुरा सकते। मैं अपने डैड को परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो इस चोरी में शामिल होने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद रॉकी अपने घर पहुंचती है। वो अपने मॉम और छोटी बहन डीडी के साथ रहती है। रॉकी की मॉम को नशा करने की बुरी आदतें थी, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब रॉकी पर आ चुकी थी। तभी अचानक उसको एलेक्स का मैसेज आया कि वो उस चोरी में शामिल होने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद तीनों दोस्त उस बूढ़े आदमी के इलाके में चक्कर काटने लगे। वो इलाका काफी सुनसान था। तभी मनी बोलता है कि ये बूढ़ा तो 5 दिनों से घर के अंदर ही छुपा बैठा है, इसलिए चोरी के पहले हमें उसे बेहोश करना होगा। लेकिन तभी एक कुत्ता उनके गाड़ी के पास आकर जोर जोर से भौंकने लग गया, जिससे कि तीनों बहुत डर जाते हैं। उसी दौरान वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो वो तीनों देखते हैं कि ये तो अंधा है। एलेक्स को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो किसी अंधे आदमी को लूटने वाला है। लेकिन फिर मनी बोलता है कि अरे यार, ये तो बिल्कुल आसान हो गया चोरी में। जिसके बाद रात के 2 बजे एलेक्स और उसके दोस्त चोरी करने निकल पड़े। पहले वो कुत्ते को बेहोश करते हैं और फिर मेन दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी मनी बोलता है कि इस दरवाजे में 4 चाबियां लगेंगी, मगर हमारे पास तो सिर्फ एक ही है। तभी रॉकी बोलती है कि मैं खिड़की तोड़कर अंदर घुसती हूँ और फिर अंदर जाकर तुम दोनों के लिए दरवाजा खोल दूंगी। रॉकी खिड़की तोड़कर अंदर जाती है। तभी घर का अलार्म बज जाता है। अंदर जाकर पहले वो अलार्म बंद करती है और एलेक्स और मनी के लिए दरवाजा खोलती है। अंदर आकर पहले वो अपने जूते उतारकर छुपा देते हैं और उस बूढ़े आदमी के छुपाए हुए पैसों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब मनी ऊपर पहुंचा तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी, जिसका नाम नॉर्मन है, वो टीवी देखते देखते सो गया। तो मनी उसके कमरे में बेहोश करने वाली गैस का सिलेंडर रख देता है, मगर तभी अचानक से नॉर्मन की आंख खुल जाती है और मनी वही पत्थर की तरह जम जाता है। फिर नॉर्मन टीवी बंद करता है और फिर मनी उसी मौके पर चुपके से कमरे से बाहर आ जाता है। उसके बाद उनको एक बंद कमरा मिला तो उनको लगा कि सारा पैसा यहीं छुपा होगा। तो मनी एक हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश करता है, मगर बिना ज्यादा शोर मचाए तालों को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा था। फिर वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखकर एलेक्स तो काफी घबरा जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है तू। तभी मनी बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी फौजी था, इसलिए मैं हम सब की हिफाजत के लिए ये गन लेकर आया हूँ। लेकिन एलेक्स बोलता है कि चोरी के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करने से नॉर्मन को भी हम पर गोली चलाने का मौका मिल जाएगा। मैं इस चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, साफ कह देता हूँ मैं। और ये बोलकर वो घर से बाहर निकलने वाला था। वो जल्द ही मनी गोली चलाकर तोड़ देता है। तभी नॉर्मन वहाँ आ जाता है तो वो नशे में धुत होने का नाटक करता है और बोलता है कि मैं गलती से इस घर में घुस चुका हूँ। लेकिन नॉर्मन का पैर टूटे हुए ताले पर पड़ जाता है, जिससे वो समझ चुका था कि मनी झूठ बोल रहा है। फिर मनी नॉर्मन पर बंदूक तानकर इधर उधर गोलियां चलाने लगता है ताकि वो आगे ना बढ़े। लेकिन नॉर्मन अचानक उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है और उसका गला घोटने लगता है। मनी उससे जान की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन नॉर्मन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। मनी बोलता है कि मैं अकेला हूँ। नॉर्मन उसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन वो जोर से उसका गला दबाकर मनी को वही मार डालता है। ये देखकर रॉकी को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो सहम कर एक कबर्ड में जाकर छिप जाती है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर एलेक्स वापस आता है और अचानक नॉर्मन से टकराते टकराते बचता है। इसके बाद नॉर्मन घर की सारी खिड़कियां और
दरवाजे बंद कर देता है, जिससे एलेक्स और रॉकी घर में ही कैद हो जाते हैं। फिर रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि नॉर्मन ने मनी को मार डाला है और वो खुद एक कबर्ड में छिपी हुई है। कुछ देर बाद नॉर्मन वही कबर्ड खोलता है जहाँ रॉकी छुपी हुई थी, तो वो अपनी तिजोरी खोलकर देखता है कि सारे पैसे सही सलामत है या नहीं। मौके का फायदा उठाकर रॉकी तिजोरी का कोड देख लेती है। वही उसके थोड़ी देर बाद एलेक्स रॉकी को ढूंढ लेता है और उससे बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। लेकिन रॉकी पहले तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल लेती है। तभी एलेक्स देखती है कि तिजोरी में लगभग 10 लाख डॉलर्स है। अब एलेक्स और रॉकी के लिए घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। तभी एलेक्स बोलता है कि हमें तहखाने से निकलकर बाहर जाना होगा। जैसे ही रॉकी तहखाने की ओर बढ़ी, तभी नॉर्मन वहाँ मनी की लाश घसीटते हुए लाता है और वो एलेक्स के चलने की आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है और तुरंत बंदूक निकाल लेता है, जिससे कि एलेक्स और ज्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से मनी का फोन बजने लगा, जिससे नॉर्मन का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी तहखाने में घुस गए। उधर नॉर्मन को किचन में उनके जूते मिलते हैं, जिससे वो समझ गया कि मनी अकेला नहीं था। वो फिर से अपनी तिजोरी देखने के लिए आता है और उसे पता चलता है कि सारा पैसा चोरी हो चुका है। इधर रॉकी और एलेक्स तहखाने में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहाँ एक जवान लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वो हाथ जोड़कर उनसे मदद की भीख मांग रही थी। तभी नॉर्मन को एहसास हो गया कि एलेक्स और रॉकी कहाँ है। उस लड़की की रस्सी से एक घंटी बंधी थी, जिसके बजते ही उसे पता चला कि वो तहखाने में है। वो लड़की एलेक्स और रॉकी को एक फटा हुआ अखबार देती है, जिससे उनको पता चला कि उसका नाम सिंडी है और ये वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टकराने से नॉर्मन की बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद सिंडी एक तिजोरी की ओर इशारा करती है, जहाँ नॉर्मन उसकी हथकड़ियों की चाबी रखता है। जिसके बाद एलेक्स और रॉकी चाबी निकालकर सिंडी को रिहा करके बाहर जाने लगते हैं, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। एलेक्स अपनी चाबी से ताला खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने नॉर्मन खड़ा था और वो गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली एलेक्स के कान में लगती है। इसके बाद नॉर्मन गलती से सिंडी को भी गोली मार देता है, जिससे कि उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर नॉर्मन दुख के मारे जमीन पर गिर गया। तभी एलेक्स और रॉकी समझ चुके थे कि सिंडी उसके लिए कितनी जरूरी थी। फिर नॉर्मन बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा देता है, जिसके बाद एलेक्स रॉकी से बोलता है कि हमें तिजोरी वाली चाबी से बाहर वाले दरवाजे से निकलना होगा। लेकिन तभी नॉर्मन पूरे घर की लाइट्स बंद कर देता है, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि एलेक्स और रॉकी भाग ना सके वहाँ से। इधर अंधेरे में रॉकी आगे बढ़ रही थी और वो नॉर्मन से टकराने ही वाली थी कि एंड वक्त पर एलेक्स चिल्लाकर नॉर्मन का ध्यान भटका देता है और नॉर्मन अंधेरे में ही बंदूक चला देता है। फिर जब एलेक्स रॉकी को ढूंढने आगे बढ़ता है तो नॉर्मन उसे पकड़ लेता है। तभी एलेक्स पास रखे लोहे के सरिये से नॉर्मन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दौड़कर रॉकी की मदद करने ऊपर पहुंचा। उसकी मदद करने के बाद जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचे तो नॉर्मन का कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। दरअसल उनकी दी गई नींद की दवा का असर अब खत्म हो चुका था। फिर एलेक्स रॉकी को चाबी देकर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और वो कुत्ते का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नॉर्मन उठकर तहखाने का दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। तो एलेक्स और रॉकी जल्दी से भागकर उसके कमरे में छिप जाते हैं। उन्हें पता था कि नॉर्मन उनके कमरे में घुसने की कोशिश करेगा, इसलिए एलेक्स रॉकी को एयर बैंड के जरिए से भागने के लिए बोलता है और खुद नॉर्मन को रोकने का फैसला करता है। लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और नॉर्मन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी अचानक नॉर्मन का कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे कि वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। वो रॉकी एयर बैंड के जरिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे से आता है और रॉकी एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। उधर एलेक्स रास्ते की तलाश में था कि अचानक नॉर्मन उसे पकड़ लेता है। उधर एलेक्स उस पर एक बोतल से हमला भी करता है, लेकिन नॉर्मन उसे बुरी तरह से पीटकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और एक स्क्रू की मदद से वो एलेक्स को भी मार डालता है। इसके बाद वो रॉकी को भी ढूंढने लगता है। तब उसे भी वो मिल जाती है तो उसे वो बेहोश कर देता है। उसके बाद जब रॉकी होश में आती है तो वो खुद को सिंडी की जगह पाती है, कैद की हुई। फिर नॉर्मन रॉकी के सामने खुलासा करता है कि मैंने ही सिंडी का अपहरण कर लिया था और उसके अंदर मेरा बच्चा था जो उसने मुझसे छीन लिया था, यानी मेरी बेटी। वो उसे मुझे वापस लौटाना था। वो सिंडी और उसके घर में पल रहे बच्चे की मौत के लिए रॉकी और उसके दोस्तों को जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बच गया था, क्योंकि असल में नॉर्मन ने एलेक्स को समझकर मनी की लाश पर हमला कर दिया था। अब एलेक्स दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इधर नॉर्मन रॉकी को जबरदस्ती गर्भवती करने की तैयारी शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैंने कभी सिंडी के साथ जबरदस्ती नहीं किया था, बल्कि बच्चे के जन्म के बाद मैं सिंडी को रिहा करने वाला था। अब वो रॉकी के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन रॉकी लगातार उससे लड़ती रही। आखिरकार सही समय पर
एलेक्स वहाँ पर पहुंच जाता है और नॉर्मन पर हमला कर देता है। फिर वो नॉर्मन को हथकड़ी पहनाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक नॉर्मन पीछे से एलेक्स को गोली मार देता है और वो जगह पर ही मर जाता है। पर किसी तरह रॉकी वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद वो उस कुत्ते को अपनी कार की डिग्गी में बंद कर देती है और जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलती है। तभी नॉर्मन वहाँ आ जाता है, उसके सिर पर किसी चीज से वो जोर से मारता है। फिर वो रॉकी को वापस घर के अंदर घसीटते हुए लाता है, जिसके बाद रॉकी को घर का अलार्म का रिमोट मिल जाता है, पर वो अलार्म बचा देती है ताकि पुलिस को पता चल सके कि घर के अंदर कुछ गड़बड़ी है। अलार्म की तेज आवाज से नॉर्मन के सिर में दर्द होने लगता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उस कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो सीधे तहखाने में गिर जाता है और पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहाँ से भाग निकलती है। बाद में रॉकी और डीडी टीवी पर देखते कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, लेकिन नॉर्मन ने एलेक्स और मनी को मार डाला था, पर वो सिंडी, रॉकी और चोरी हुए पैसों के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद रॉकी अब चैन की सांस लेती है और अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे कि वो अपनी बहन डीडी के साथ कहीं पर भी एक नई शुरुआत कर सकती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपके हिसाब से नॉर्मन ने गलत किया या अपने घर में घुसे चोरों को मारकर उसने कोई गलती नहीं की? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।